हमने लगातार देखा कि 2004 से आप लगातार इस शराब नोशी की पाबंदी पर बात करते हैं, लेकिन आज पहली बार हमने ये चीज़ देखी कि असेंबली में ये चीज़ जाएगी, बिल पास होगी। इसके बारे में सबसे पहले आपसे जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन इन काना नबिय्यन व आदमन बैनल माई व तीन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला का फज़ल एहसान है कि जब इंसान कोशिश करता है और अल्लाह ताला की सिर्फ रज़ा के लिए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए इंसान मेहनत करे, कोशिश करें, ज़रूर वो रंग लाती है। तो वो कोशिशें रंग ला कर ही रहती हैं। तो हमने जिस वक्त ये कोशिशें की उस वक्त बड़े तकलीफ़ थे, बात करने में डर महसूस होता था, शराब पर लिकर पे बोलना या उस वक्त ये मुनश्शात की बात करना और अजीब सा लग रहा था। लेकिन हमने महसूस किया कि हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर एक नासूर हमें अंदर से दीमक की तरह चाट रहा है और ख़त्म कर रहा है। वो मजबूरियाँ, वो चीखें, वो पुकार हम महसूस करते हैं अपने माशरे के अंदर। हर उस माँ की चीख जिस माँ का बेटा मुनश्शात की वजह से चला जाता है या जिस माँ की बेटी मुनश्शात की वजह से चली जाती है, और वो दर्द हमें कभी भी सुकून और चैन से बैठने नहीं दे रहा है। उसी वजह से कि हमारी कोशिश रही कि 98 से फिर 2004 में बाज़ाब्ता तौर हमने दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया। फिर हमने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में सिम्पोजियम, सेमिनार्स के ज़रिए से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि आपके डोर सेटअप्स के पास, आपके दरवाजे के पास एक ख़तरनाक अज़दहा बैठा है मुनश्शात की सूरत में या शराब की सूरत में, जो तुम्हारे बच्चों को निगल सकता है। तो अल्लाह ताला का फजल है, बहुत हद तक हमें कामयाबी मिली और हम आगे बढ़ते गए। फिर हमने रियासती असम्बली में बिलें लाई, लेकिन उनका कोई ऐसा कोई तरह जिसको हम कहते कोई जहत मुकर्रर नहीं थी तब, और कोई चीज़ निकल के नहीं आई। और उस वक़्त के जो सियासतदान थे या उस वक़्त के जो लोग थे असम्बलियों में, और अभी भी वो है, तो उस वक़्त उन्होंने बाज़ों ने उस बिल की मुखालफत भी की, बाज़ों ने उसके हक़ में बातें भी की। बाद में हम जो शराब के सेंटर्स या दुकान थे हमारे स्कूलों के करीब, हमारे ज़ियारतों के करीब या मंदिरों के करीब, तो हमने वो कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि किस डेस्टिनेशन पर और कितने फीट या कितने यार्ड के बाद आप उसको लगा सकते हैं, उस पे हमने काम किया। फिर बहुत सारे मसाइल, मुश्किलात का दौर रहा, लेकिन बिल आखिर आज हमें खुशी हुई कि जब रूलिंग पार्टी से भी, अपोजिशन से भी और कहीं एक असम्बली मेंबरान कोशिश कर रहे हैं कि हम बिलें लाएं, मैं सीना खोल के उनका स्वागत कर रहा हूं और पूरी उम्मीद हुई इंशाअल्लाह आज न सही कल न सही इस हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के सरजमीन से शराब का खात्मा और मुनश्शात का खात्मा होकर ही रहेगा। न सिर्फ ये हमारे नौजवान नस्ल के लिए, आने वाले नस्ल के लिए ज़रूरी है, बल्कि यहाँ रह रहे हर इंसान, हर फर्द के लिए इसी तरीके से, जिस तरीके से सरकार हमें हिफाजत का वादा देकर वादा बंद है कि हम हिफाजत कर रहे हैं इस सरजमीन में, इसी तरीके से हमें मुनश्शात और शराब से भी प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने माशरे को। लेकिन ये अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे और साथ साथ में रियासती एडमिनिस्ट्रेशन और जितने तंजीम जहात हैं, चाहे वो मजहबी हों, सोशो या चीज़ों पे काम करने वाले हों, पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल रहे हैं, कोई भी एक फ़र्द माशरे के तय ये समझे कि हम एक ही कश्ती में सवार है, जिसमें सिख भी रह रहा है, हिंदू भाई भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है, कोई भी उसी कश्ती में और मुस्लिम भी है। और यहाँ बिला लिहाज मसलक व मज़हब में हमेशा बात करता रहा, और आपको मालूम है कि मैं इत्तेहाद का दरस हमेशा देता हूँ, और अगर कश्ती में सुराख हो जाएगा यकीनी तौर वो कश्ती सब की डूब जाएगी और उसमें हम सब शिकार हो जाएंगे। ज़रूरत है इस बात की कि इस वक्त जिस तरीके से मीडिया ने, आप लोगों ने इस पर काम किया और बिला किसी लालच और गरज से सोसाइटी के तयीन जो आपने कंट्रीब्यूट किया, ये हमारे आने वाले नस्लें और आपके आने वाले नस्लें हमेशा याद रखेंगे कि अगर हमें इसमें कामयाबी मिल जाती है तो वो मिलत की कामयाबी है।